शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के होने वाले मार्गी क्रम का पूरा ही चर्चा वृतांत लेकर हम यहाँ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। 31 दिसंबर 2023 वो तारीख रहेगी जब देवगुरु बृहस्पति वक्री अवस्थाओं से बाहर निकलकर पुनः मार्गी चलायमान होंगे। पराक्रम भाव में देवगुरु बृहस्पति शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए यहाँ गतिमान रहे। सप्तम भाग्य एवं एकादश भाव पर इनका दृष्टि संबंध भी रहा, परंतु वक्री स्थितियों की वजह से जो दृष्टि निक्षेपण में एक अलग आभा होनी चाहिए, जो अमृतमयी अवस्था पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, उसमें थोड़ी सी कमी देखी गई। इसी वजह से गृहस्थ पक्ष हो, भाग्य हो अथवा लाभ की स्थितियाँ हो, गतिविधियाँ चलायमान रही, परंतु वो तेज़ी नहीं निकल कर आ पाई जिसकी आपको आशा और अपेक्षा थी। सितंबर अक्टूबर से कोई प्रोजेक्ट हासिल होना है जो कि अटका हुआ है, वो प्रोजेक्ट हासिल हो तो तकदीर की जो परिभाषा होती है वो पूरे तरीके से अलग सिरे में निकल कर आ जाए। हमारी जो इतने लंबे समय की मेहनत थी उसको अब अपेक्षित परिणाम मिल जाएं। ये सारी ही जो अवस्था एवं स्थितियां हैं आपके समक्ष अब निकल कर आती हुई देखी जा सकती है। ये स्पष्टता भी आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा कि जब देवगुरु बृहस्पति पराक्रम भाव में मार्गी हो जाएंगे, आपको एक्सपेक्टेशन थी प्रमोशन जैसी अप्रोच की, परंतु लंबे समय से वो ड्यू रही, मिल नहीं पाई। आप ऑर्गेनाइजेशन चेंज के अप्रोच के साथ में हैं, कहीं न कहीं मन ये कह रहा है कि हम गलत कर रहे हैं, तो यहाँ थोड़ा सा रुक जाना बेहतर है। 31 दिसंबर 2023 से जो 1 मई 2024 तक का समय है जब देव गुरु बृहस्पति मेष राशि स्थान में चलायमान रहेंगे और मार्गी अवस्थाओं में धनेश स्वयं संचरण करने वाले होंगे, तो ऐसे क्रम के साथ में जब लाभेश भी पराक्रम में हो, पुनः लाभ भाव को देख रहे हो, बृहस्पति मंगल का परिवर्तन योग यहाँ पर बना हुआ हो, अंतिम उपचय से जो एक तरह से प्रथम उपचय तक की यात्रा का क्रम है वो देव गुरु बृहस्पति अपने दृष्टि निक्षेपण के साथ में लेकर चल रहे हो, तो ये स्पष्टता आ जाती है कि आपके लिए एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो एक्सपेक्टेशंस थी वो पुनः उजागर होकर सामने आ सकती है। और उसके उजागर होकर सामने आने का मंतव्य यही होता है कि आपके लिए बेहतरी निरंतर तौर पर यहाँ रहने वाली होगी और आर्थिक स्पंदन की धारा यहाँ व्यवस्थित तौर पर आग को आगे बढ़ाती चली जाती है, जिसमें कोई भी रुकावट और बाधा नहीं। थोड़ा सा और गहराई के साथ में चर्चा की जाए तो धनेश का पराक्रम भाव में होना ये दर्शाता है कि जो एक्सपेक्टेड फाइनेंशियल गेन है उससे थोड़ी सी कमी के साथ में स्थितियों का चलना यहाँ अपेक्षित तौर पर आपके समक्ष रह सकता है। इस एक मूल मंत्र को स्थापित करके चलिएगा कि हमें इस यात्रा क्रम में यहाँ थोड़ा सा इस अवस्था का ख्याल रखने की ज़रूरत रहने वाली होगी। तो दूसरी अवस्था ये भी स्पष्ट करती चली जाती है कि जो कार्य लंबे समय तक आपके लिए अटके हुए थे और जिन कार्यों के साथ में आप अपने मार्ग को प्रशस्त नहीं कर पा रहे थे, वहाँ पर भी अब पॉजिटिव डेफिनेशंस आपके लिए डिफाइन होती चली जाएंगी। थोड़ा सा और इस बात की स्पष्टता रखने की आपको आवश्यकताएं हैं कि जो कार्यशैली आप अपने साथ में यहाँ पर लंबे समय से लेकर चले थे उसमें आमूल चूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, तो उस और भी अब आपको अपनी विचारधारा को लेकर चलने का प्रयत्न ज़रूर करना चाहिए। यहाँ शनिदेव की जो दृष्टि संबंध की स्थितियाँ पराक्रम भाव में जुड़ी हुई है और वो भी एक तरह से अपने नीचस्थ राशि स्थान पर, यहाँ संघर्ष सकारात्मकता को लेकर है। किसी भी कार्य की ओर आप जा रहे हैं, लोग डरा रहे हैं, किस तरह से होगा, कैसे करोगे, कहाँ पहुँचोगे, आपने उन सारी बातों को नकारा, अपने भीतर की आवाज़ को स्वीकार और कहा कि नहीं, हम जिस चेंज की ओर बढ़ना चाहते हैं वो पॉजिटिव है। कोई भी ल्यूक्रेटिव ऑफ़र आता है उससे थोड़ा सा दूर रहना और साथ ही साथ में स्टेबिलिटी भरे ऑफ़र को अपने साथ में एक्सपेक्टेड नोट पर पॉजिटिविटी के साथ में देखना, ये रिक्वायरमेंट आपके लिए रहने वाली होगी। कुल जमाजोड़ घर परिवार का सहयोग अद्भुत सिरों के साथ में आपके लिए अवस्थित होता चला जा रहा है, इसमें कोई भी और नकारात्मकता भरी बात नहीं है। लाभेश का यहाँ पराक्रम भावस्थ क्रम के साथ में होना और पुनः यहाँ लाभ भाव को देखना,
ये प्रदर्शित करने वाली अवस्था है कि आपके लिए जो आर्थिक स्वीकारोक्ति है वो बहुत अच्छे से बनी हुई है। व्यापारिक जीवन के अंदर तो यूँ समझ लीजिए कि जो लाभेश और धनेश का पराक्रम भाव में होकर पुनः व्यापार और भाग्य भाव को देखना ये दर्शाता है कि जो आपने कोई भी बिजनेस की एक तरह से इनिशिएटिव ली थी 2023 के साथ में, और उसमें ये सोच रहे थे कि ब्रेक इवन तो कम से कम हम एस्टेब्लिश कर पाएँ, जिससे कि कहीं ना कहीं आगे की अप्रोच में इंक्रीमेंटल गेन रहे। वो जो एक लेवल होता है, वो जो एक पॉजिटिविटी होती है, कंटिन्यूअस फ्रेम पर आपके साथ में यहाँ बनी हुई है, जिसमें रुकावटों एवं बाधाओं से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ गतिमान करते चले जाएं। इस बात पर भी आप पूरा अपना आश्रय बनाकर चलने का प्रयत्न कीजिएगा कि व्यापारिक जीवन में कोई भी नया इनिशिएटिव लेना है तो 15 जनवरी से 5 फरवरी तक का समय अत्यधिक बेहतर है। उसमें भी आप यदि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज, आईटी फील्ड संबंधी गतिविधियां अथवा मेडिकल संबंधी कोई भी फ्रेम स्पेसिफिक के साथ में अपनी जर्नी को इवॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ रुकावटें और बाधाएं आपके समक्ष कहीं पर भी नकारात्मक परिभाषाओं को सामने रखने वाली नहीं होती। आप अपनी तीव्र गाम्यता के साथ में अपने जीवन को देखने वाले हो सकते हैं। ये अपेक्षित क्रम आप अपने भीतर तक सुव्यवस्थित करके रखने का प्रयत्न ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा और इन डेप्थ अप्रोच के साथ में यहाँ डिस्कशन के बेस को लेकर चला जाए तो ये क्लैरिटी रखने की कोशिश करना अत्यधिक आवश्यक है कि गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें भी है तथा उनकी ओर से जो पूरा सहयोग प्राप्त होना चाहिए वो भी आपके लिए गतिमान होता चला जाता है। ये क्लैरिटी यहाँ आप अपने साथ में बनाकर रखिएगा। कहीं पर भी डिसफंक्शनल होने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। आप अपनी एनर्जी के एक अलग इन्फ्यूज्ड बेस के साथ में खुद को कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ाते चले जा रहे हैं। ये भी विजय का एक प्रमुख क्रम यहाँ आपके समक्ष हस्तांतरित है। तो वहीं पर कम्युनिकेशन संबंधी कामकाज में आप जुड़े हुए हैं और लंबे समय से आप अपनी उस पोजीशन को कन्विंसिंग बेस के साथ में डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से आप जाने गए हैं। सितंबर से ये अवस्था थी, कोई भी मीटिंग आई, अटकाव आ गया, डिसाइसिव मोमेंट्स के ऊपर मन के भीतर से घबराहट निकल कर आ गई। उससे हटकर अब आप अपनी जर्नी को यहाँ रिफ्लेक्शंस में लेकर चलेंगे। हालांकि जो विदेश संबंधी कार्य स्थितियाँ हैं उसमें अभी भी स्लगिश प्रोसेस आपके लिए बने रह सकते हैं। इतनी तेज़ी के साथ में ये जर्नी इवॉल्व होती हुई नज़र नहीं आती है। दूसरे क्रम में हम आपसे ये भी कहना चाहेंगे कि अपनी कार्यशैली में छोटे छोटे बदलाव करके आगे बढ़ना आपके लिए सिरेबद्ध तौर पर काफ़ी हद तक बेहतरी का प्रतिमान देने वाला क्रम रहेगा। वहीं स्टमक को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स में काफ़ी हद तक आपके लिए रिलैक्सेशन है, परंतु जो वजन में वृद्धि होती है वो आकस्मिक तौर के ऊपर आपके लिए निकल कर आ सकती है। इसमें कहीं पर भी आपके लिए नेगेटिविटी नहीं है। बिजनेस पार्टनरशिप को लेकर ये समय बेहतर। तो वहीं जो भीतर की आध्यात्मिकता के प्रवाह होते हैं वो अपनी तीव्रगामिता के साथ में बने हुए हैं। जो संबंधों में गृहस्थ पक्ष का सामंजस्य होता है वो भी आपकी जीवन यात्रा को और मुखर एवं प्रखर करता चला जा रहा है। हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीज़न की ओर आपने लोगों से सलाह ली, बारंबार इधर उधर चर्चाएं की, उन चर्चाओं से मुक्त होकर अब आप अपनी यात्रा को नवीनता देना चाहते हैं तो उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए सुव्यवस्थित स्थितियों का निर्माता है, जहां से आप अटकाव एवं भटकाव के कोनों को स्वयं के लिए बिल्कुल भी देखने वाले नहीं होंगे। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए देवगुरु बृहस्पति के मार्गी अवस्थाओं के संचालित क्रम का चर्चा वृतांत। हम इसी तरह से उपस्थिति दर्ज करवाने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।